बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। मैं आप सबको इस टाइम ज़ियारत करवा रहा हूँ करबला से हरम बाबुल हवाइश के 9 दरवाज़ों का तवाफ़ करवाऊँगा। आपको 9 दरवाज़े आपको दिखाऊँगा, उनके ऊपर लिखी तहरीर और उनके नाम बताऊँगा। आप तमाम मोमिनीन मेरे साथ रहिएगा। कल सुबह आपने जो है ज़ियारत की थी हरम मौला इमाम हुसैन इस्लाम के 10 दरवाज़ों की, और आज सुबह का आगाज़ आपका मौला अब्बास के 9 दरवाज़ों से ये ज़ियारत की होगी। अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों का नाम लेकर बाबुल हवाइज मौला अब्बास की बारगाह में सलाम पेश कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह आप तमाम देखने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि मेरा मौला आप सबको आपकी फैमिली समेत ये 9 के 9 दरवाज़ों से गुजरना नसीब करे। मौला बाबुल हवाइज शहज़ादी सकीना का सदका आप सबको ज़मीन करबला पर बार बार बुलाए। जितने भी मोमिनीन आए हैं उन्होंने ये सारे मंजर देखे हैं, इंशाअल्लाह फिर आप सबको आना नसीब हो, और जो अब तक ना आ सके मेरा मौला उन सबकी गायबाना मदद अता फरमाए और सबको ज़मीन करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। इलाया में तो आप में से लाखों मोमिनीन हैं जिनकी यादगार होंगी यहाँ पर इन 9 दरवाज़ों में, किसी न किसी दरवाज़ों से गुजरे हैं और आपने जो है यहाँ पर गुजरते हुए दुआएं भी की हैं। इंशाअल्लाह अब आप ये अपनी सुबह का आगाज़ कीजिए। मैं आपको 9 दरवाज़ों की ज़ियारत करवाता हूँ। सबसे पहला ये दरवाज़ा है बाबे किबला। मैं इस टाइम बाबे किबला पर मौजूद हूँ और इस पर लिखी तहरीर है, अस्सलाम अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। अगर आप इस दरवाज़े पर आते हैं तो दरवाजे से ये राइट साइड पर सामने कफ़े अब्बास है। कफ़े अब्बास का ये मकाम है और उससे आगे जाके दूसरा कफ़े अब्बास है, और ये लेफ़्ट साइड पर यहाँ से ये जो 15 नंबर पोल लिखा हुआ है, इससे नेक्स्ट वाली स्ट्रीट में मकाम शेर बीबी फिज़ा है, और इसी साइड पर ये सारा बैनुल हरमैन है। आइए अब मैं आपको बाकी 8 दरवाज़ों के नाम और उनकी तहरीर बताता हूँ। अब मैं बैनुल हरमैन आ चुका हूँ और बैनुल हरमैन में याद रखिएगा बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के 4 दरवाजे बैनुल हरमैन के अंदर। मौला हुसैन इस्लाम के रोज़े के 3 दरवाजे बैनुल हरमैन में, और ये जो 4 दरवाजे हैं बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े के, ये जो दरवाज़ा है इस दरवाजे का नाम है बाबे इमामुल हसन। ये बाबे इमाम हसन मुश्तबा के नाम से, और इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। इससे अगला दरवाज़ा बाबे इमाम हुसैन है। इस दरवाजे से बिल्कुल सामने ज़री मुबारक मौला अब्बास दिखाई देती है। अगर आप बैनुल हरमैन में मौजूद हों और अगर आप इस दरवाजे पर आते हैं तो जैसे ही आप इस दरवाजे पर आएंगे तो सामने देखेंगे कि यहाँ से बिल्कुल सामने ज़री मुबारक मौला इमाम हुसैन भी दिखाई देती है। और ये जो दरवाज़ा है ये बैनुल हरमैन से बिल्कुल सामने जो दरवाज़ा मौला इमाम हुसैन का है बाबे शोदा, उसकी जानिब होता है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और इस दरवाजे का नाम है बाबे इमाम हुसैन। और इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या मिन अला बसीरतुल मिन अमरा। ये जो अब ये तीसरा दरवाज़ा था मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, बैनुल हरमैन का ये दूसरा दरवाज़ा, और ये फिर आगे चौथा दरवाज़ा बाबे इमाम साहिबुज़्ज़मान। ये जो दरवाज़ा है इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या मिन वफ़ा बियत। और ये जो दरवाज़ा है बिल्कुल सामने इसके जो है शायरा भी है, एक ये छोटी शायरा, और इस शायरा का नाम भी शायरा इमाम साहिबुज़्ज़मा है, और ये सीधी शायरा सिदरा की जानिब जाती है। शायरा सिदरा से सीधा ये रोड जो है मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जानिब जाता है। ये दरवाज़ा है चौथा बाबुल हवाइज मौला अब्बास का। फिर इससे अगला 5वां दरवाज़ा मैं आपको उसकी ज़ियारत करवाता हूँ। अब ये जो दरवाज़ा है इस 5वें दरवाजे का नाम है बाबे इमाम मूसा काज़िम। इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या बाबुल हवाइज। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने ये छोटी सी गली है। इस गली से अगर आप 2 मिनट की वॉक करके आगे जाते हैं तो आपको ज़ियारत होगी मकाम इमाम मूसा काज़िम की, और इस दरवाजे का नाम भी मकाम बाबे इमाम मूसा काज़िम है। और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से आप तमाम मोमिनीन लंगर मौला अब्बास के लिए जाते हैं। बहुत सारे खुश नसीब मोमिनीन हैं जिन्होंने यहाँ पर मौला का मज़ीफ़ किया है। मेरा मौला आपको बार बार आना नसीब करे और बार बार आपको ये सारी सादात नसीब हों। अब आगे चलते हैं, आपको छठे दरवाजे की ज़ियारत करवाता हूँ। अब ये छठा दरवाज़ा है मौला बाबुल हवाइज मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े का, और इस दरवाज़े का नाम है मौला इमाम जवाद के नाम से, मौला मोहम्मद जवाद इमाम तकी के नाम से ये जो है इस दरवाज़े का नाम रखा गया। और इस पर लिखी तहरीर अस्सलाम अलैका या कमरे बनी हाशिम। इन 2 दरवाज़ों के सामने जो है ये जो इस तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का सैन मुबारक बनाया जा रहा है। तो ये छठा दरवाज़ा था मौला इमाम तकी के नाम से, जिस पर अस्सलाम अलैका या कमरे बनी हाशिम लिखा है। ये और अब ये 7वां दरवाज़ा है बाबे इमाम अली हादी, इमाम नकी के नाम से ये दरवाज़ा अस्सलाम अलैका या हामिल लवाइल हुसैन। इस पर तहरीर है जब भी आप करबला या किसी भी मकाम पर जाते हैं और उस रोज़े के नाम
کے ساتھ ساتھ اس روزے کے دروازوں کے نام یاد رکھتے ہیں تو آپ کو مختلف زیارات کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں مختلف دروازوں کے سامنے جو زیارات ہیں. اور یہ جو دروازہ ہے مولا امام علی ہادی کے نام کے ساتھ، یہ بالکل سامنے اس گلی میں جو ہے کفِ عباس بھی ہے، جہاں پر میرے مولا کا سیدھا بازو جو ہے قلم کیا گیا. اب 8واں اور 9واں دروازے کی آپ کو زیارت کرواتا ہوں. اور یہ وہ دروازے ہیں جن میں لاکھوں مومنین آئے ہیں. ایک تو اس شاہراہ پر لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں، اور پھر دوسرا سرداب کی زیارت کے لیے بہت سارے مومنین گئے. یہ وہ دروازہ جس کی میں بات کر رہا تھا، یہاں سے لاکھوں مومنین کا گزرنا ہوا ہے. باب الکمی اس دروازے کا نام ہے، اور اس دروازے کے اوپر جو لکھی تحریر ہے السلام علیکم یا ساقیۃ عاشق کربلا. یہ دروازہ فیمیل کے لیے زیادہ تر اکثر یوز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ والا اس سائڈ سے بھی. تو آپ میں سے ہزاروں مومنین لاکھوں مومنین ان دروازوں سے گزرے ہیں. میری دعا ہے بار بار گزرنا نصیب ہو. آئیے میں اب آپ کو وہ 9واں دروازہ دکھاتا ہوں جہاں سے آپ سرداب کے لیے مجلس اعزاز میں شامل ہوتے رہیں. آخری دروازہ 9واں دروازہ یہ باب کف ہے. یہ باب کف ہے، اور اس کے سامنے جہاں پر میرے مولا کا الٹا ہاتھ جو ہے شہید کیا گیا وہ ہے، یہاں پہ مقام ہے. اور اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا عبد الصالح. اس دروازے سے بالکل سامنے یہاں سے انٹرنس ہے سرداب مولا عباس میں جانے کی، اور آپ تمام مومنین مجلس اعزاز ماتمداری کرتے رہیں. آج کی یہ زیارت آپ نے طواف کی مولا عباس کے روزے مبارک کی 9 دروازوں کی. انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. جس طرح سے آپ تمام مومنین یہ سارے منظر دیکھتے رہتے ہیں، ان زیارات میں شامل ہوتے ہیں، میرا مولا آپ سب کو آپ کی فیملی سمیت جلد اس زمین کربلا پر بلائیں، اور آپ تمام مومنین یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے اپنی فیملی سمیت دیکھ سکیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا مختلف مقامات سے زیارات، دعائیں. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. یا علی الاسلام مدد.